उठने के बाद फिर 9 बजे से बाहर, और रात को 9:30 बजे घर के अंदर आई हूँ। तो इतना 12.5 घंटे का हम लोगों का फील्ड वर्क और ये सब रहता है। 12 साढ़े 12 घंटे नॉर्मली यही रहता है। तो मुझे तो ये नहीं, अभी आपको पता होगा कि अभी विधानसभा लॉन्च किया है, मतलब हारे हैं वोट से, लेकिन ना मुझे सच में क्षेत्र में ये नहीं समझ में आता है कि मैं हारी हूँ कि मैं जीती हूँ, क्योंकि लोगों इससे ज्यादा काम हो नहीं सकता है। मतलब जितना जाना हो रहा है लोगों एक, हाँ अब ये है कि ठीक है, मेरा जो विधायक के लिए जो फंड आता होगा वो फंड, उसमें जितना हेल्प हो सकता है। तो हम लोग शायद लाइव हैं अभी, और मैं परिचय कराना चाहूँगी प्रणव उस तरफ से। आप लोग जानना चाहेंगे कि आज मैम रात को क्यों लाइव आई है 10 बजे, क्योंकि ऐसा कम ही होता है। अभी रात को तब मैं लाइव आई थी जब अभी शिक्षक अभ्यर्थी जो थे वो हड़ताल पे थे और पीछे तालाब पे जाना पड़ता था। तब व्हाट्सएप का एक फोटो, एक क्लिप हुआ, फिर वो डाउनलोड हो रहा था। और ये क्या, मतलब अभी पिछले साल तक की बात बता रही हूँ कि एक कॉल करना, बारिश हो रही है, गर्मी है, तेज धूप पड़ रहा है, फिर भी अगर घर के बाहर नहीं जाते थे ना तो यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता था, बात नहीं कर सकते थे। रात को तो आप बाहर नहीं रहेंगे, रात को 8 बजे मैं सोचती थी कि अगर मेरे साथ कुछ हो जाए, मुझे कहीं कॉल करना पड़े, तो मैं तो बाहर भी नहीं निकल सकती। तब ये लोग भी नहीं रहते थे, या कभी कितनी बार ऐसा भी कोई नहीं है। तो हम बता रहे थे कि आप लोग ये ना सोचे कि रात को मैम क्यों आई हैं। तो हम लोगों के बीच में आज जो है उनका मैं परिचय कराना चाहूँगी। और वैसे आप लोग इनको छोटा लालू के नाम से ये बहुत फेमस है। और अभी जब वाटर लॉगिंग हुआ था पटना में, तब ये चेहरा पहचान में आया था, और तब ये आवाज पहचान में आई थी कि लालू की तरह, बिल्कुल लालू यादव जी की तरह कौन बात कर रहा है, बिल्कुल उसी के अंदाज में कौन बोल रहा है। तो ये जब वाटर लॉगिंग हुआ था तो इन्होंने बहुत लोगों तक मदद पहुंचाई थी, बहुत लोगों को उन्होंने रेस्क्यू किया था और उनके घरों तक जा करके, जिसकी वजह से अभी मुझे दिखा रहे थे कि इनको काफ़ी इन्फेक्शन पूरे बॉडी में हुआ था, क्योंकि वो अच्छा पानी तो होता नहीं है। तो आज ये लोग यहाँ पर आए, मेरे पास कॉल आया तो मैंने कहा अच्छा ठीक है 2-3 दिन बाद आइएगा। मगर मुझे लगता है कि ये बहुत किसी चीज़ को अगर जानने और सीखने का इतना ज़्यादा है कि मतलब मैं मना की थी लेकिन मुझे पता चलता है रात को 8 बजे कि वो रास्ते में है और यहाँ के लिए निकले हैं। तो मुझे लगा कि प्रॉब्लम तो होने वाली है। तो आपका वैसे क्या नाम है? मेरा नाम कृष्णा कुमार है। कृष्णा कुमार है। कृष्णा खुद बताएंगे, उसके बाद मैं बताऊंगी यहाँ पे आने की स्टोरी। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है और हम पेशे से कलाकार हैं। ड्रामा और संगीत ये हम बचपन से ही करते हैं और हमें किलकारी बिहार बाल भवन पटना से जुड़ा, और हमारे माता पिता पेशे से शिक्षक हैं प्राथमिक विद्यालय में, और एक गांव गवई का लड़का पटना में आकर के, इसको लालू यादव जी के अंदाज में कैसे बोलेंगे, गांव गवई का लड़का पटना में आकर चमकता हुआ सितारा बन जाता है, जो लोग जानते हैं। एक गांव गवई का जो लड़का है वो पटना में आकर के यहाँ पे नाटक और संगीत से जुड़ा। भिखारी ठाकुर जो बिहार के भोजपुरी के शेक्सपियर हैं, उनका नाटक करके विदेशिया, बेटी वियोग, भाई विरोध, गंगा स्नान और शेक्सपियर का ए मिडसमर नाइट ड्रीम्स, हेलमेट, मैकबेथ, ये सारी चीज़ों पर हमें पटना में आकर के बचपन से चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में आए थे हम लोग इतने छोटे से। और नाटक में हमें शुरू से ये था कि हम नाटक करें और मंच पे जाकर लोगों को अपनी कला से एक दूसरे को प्रभावित करें, अपने और आकर्षित करें भाव भंगिमा से। और कई नाटक को लगभग हम 120-130 नाटक हमने खेला, और उसमें प्रमुख नाटक जो है विदेशिया, शेख चिल्ली, बहुत सारा है इसमें नाटक। और हमारा लालू यादव जी का कोई फेमस डायलॉग बताइए ना जो सब लोग सुनना पसंद करते हैं। चेहरा नहीं है सो नहीं बताओ, उनका एक्सप्रेशन भी आ जाता है। आप जो उनका फेवरेट जो आप बोलते
कुछ वैसा बताइए ना, मतलब जो आप अक्सर बोलते हैं वो। चेहरा से क्या होता है? चेहरा देश में हम लोगों ने दिया आवाज, वैसे नीतीश जी या मोदी जी बोले कि जंग मर रहा, लालू ने उठाया जैसे मैडम ने उठाया गरीबों को, पिछड़ों को, और पूरे सिवानी पंचायत और छोटी सिवानी बड़ी सिवानी के लोगों को हमने उठाया, बोला गरीब पिछड़ा दलितों कि पढ़ना लिखना सीखो, गाय चराने वालों, भैंस चराने वालों, सुगर चराने वालों, रिक्शा चलाने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। हमने जब दिया गरीबों का वास्ते, इसको बोला जंगल ये जगह चढ़ रहा, तो लालू जी का ये जो अंदाज रहता है और बोलते लालू जी कि तुम हमें मत पढ़ाओ मोदी जी, हम वो गाय गवाई का लोग हैं, भैंस के नाच करके और चढ़ जाते थे सिंह पर और बैठ के पटक देते थे। हमने पहलवानी भी किया इस मिट्टी में। मोदी जी बोले कि चाय बेचते थे। आप बेचते हो, मैं मानता, मैं आप प्रधानमंत्री हो, आपका इज्जत करते हो। हमने कहा मोदी जी को, हमने कहा मोदी जी को, हमने मोदी जी को कहा कि मोदी जी ये बिहार है, ये बिहार है और बिहार की जनता उनकी चिड़िया के हल्दी लगावेला, लगन लगल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता देश में हमने कहा एक लालू को जेल में बंद किया, गरीब पिछड़ा दलित सबका आवाज दबा देगा ये लोग। तो हमने कहा कि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार बिहार के मुखिया, डुप्लीकेट मुखिया, कि तुम मत हम लोग को घबराओ, एक लालू को जेल में बंद किया, एक लालू घूमता पूरा बिहार में, करो गिरफ्तार। जब पिछड़ा दलित को जब भैंस नहीं पटकी तो नरेंद्र मोदी पटक देगा। ये हम लोगों ने बोलने का काम किया और हम पूरा बिहार, अभी हम बंगाल गए थे, ममता दीदी से भी मिल के आए और बोले कि दीदी घबराना मत, मोदी चलवे ना, बंगाली चलवे, बांग्ला चलवे, बिहारी चलवे, मोदी चलवे। तो ऐसे हम लोगों ने प्रभावित किया। इसके लिए आपने समय दिया। और हम कुछ लोग लिख रहे हैं, तो कमेंट आ रहा है कि अपना पहचान क्या है आपका, जैसे वो तो सुन नहीं पाए। हमारा पहचान एक कलाकार के रूप में है और एक ही आवाज में मैं नहीं बोलता हूँ। अच्छा। मैं मिमिक्री आर्टिस्ट भी हूँ, लेकिन मेरा मुख्यतः, मेरा पूर्णतः, मेरा मेन सब्जेक्ट है ड्रामा। ड्रामा से मैं एमए कर रहा हूँ नागपुर से। ये मेरी मुख्य पहचान है और मैं एक लोक कलाकार हूँ बिहार का। और आप पूछ सकते हैं, अगर सेशन मैम का अगर कभी रहा तो मैं उसमें अगर बैठूंगा तो अच्छा से पूरा पहचान और डिटेल दूंगा। कृष्णा जी, एक सवाल मेरा है, अभी सुपर 30 में भी तो, हाँ, सुपर 30 मैंने मूवी भी किया है आनंद सर के ऊपर। ये बहुत बड़े गणितज्ञ हैं आनंद जी, और ऋतिक रोशन की फिल्म जो आई थी सुपर 30, उनके जीवन चरित्रण पे है ये। उसमें मैं न्यूक्लियर साइंटिस्ट था। ऋतिक जी हमसे पूछते हैं क्या बनना चाहते हो, तो हमने कहा कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट। कहाँ से आए हो, तो हमने कहा कि बलिया से आए। कई दिन पहले चले थे, खा के आए थे। तो मेरी पहचान एक एक्टर के रूप में है और पॉलिटिक्स में मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन पटना की दर्द ने हमें ऐसे घुमाया, आप लोग को देख कर जो हम आपके समक्ष आए।
और कोशिश रहेगा कि आप लोग के लिए अच्छा करें, गुनगुनाते रहें, गा के सुनाते रहें, आप लोग को नाटक दिखाते रहें और कुछ सीरियस काम भी करते रहें। पटना में बाढ़ में जो काम किया तो उसके बारे में जरा बताइएगा। पटना के बाढ़ में मैंने मैम से अभी कहा कि पटना के बाढ़ में मैंने पूरा लाइट कट गई थी। पटना में जिस इलाके में पानी था, मैंने लालटेन जलाया, हाथ में लाठी लिया। लाठी इसलिए लिया कि वहाँ चेम्बर थे बड़े बड़े, तो अंदाज कर करके और उघा पूरा वस्त्र नहीं था बदन पे, केवल गंजी और पैंट। सब लोगों ने देखा है, वीडियो आप देखिएगा सब लोग। ऐसे कर करके और लालटेन जला करके शाम में जब छोटे छोटे बच्चे रोते थे, दूध कहाँ से लाएगा इतना पानी, तो दूध का पैकेट जाके पहुंचाने का काम किया पटना में, ब्रेड जाके पहुंचाने का काम किया हम लोगों ने। और ये हमने काम किया और आप लोग का आशीर्वाद है। हम लोग निरंतर कोशिश करेंगे कि आपके लिए हम काम करें। और काम हम कलाकारों का एक ही उद्देश्य रहता है कि हम किसी को एक अच्छा संदेश मैसेज देके हम अपने और अपने समाज को एक अच्छाई की ओर ले जाएं। यही हम कलाकारों का, यही मेरा मूल परिचय है। जी, एक मेरा सवाल है कि पर्सनैलिटी आपका तो कला से लगाव रहा है, आर्ट से, एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट रहे हैं और है भी, तो आप तो हम मिमिक्री, जैसे आपने बोला कि हम मिमिक्री बहुत ढंग के करते हैं, बहुत सारे 58 और बहुत सारे सेलिब्रिटी से मिल चुके हैं, सब लोग अप्रिसिएशन दिए हैं। तो एज ए कलाकार, एज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट, अगर आपको आने वाले टाइम में कोई पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसको लेना चाहेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, अपॉर्चुनिटी मिलती है या कुछ ऐसा करने का मौका मिलता है तो हमारी सौभाग्य है और उसको बढ़ चढ़ के, कुछ कमेंट आ रहा है मैं पड़वा चौक पर उसको बढ़ चढ़ के आगे बढ़ना चाहिए और लोगों को जोड़ करके वो जो चीजें हैं जो दिग्भ्रमित करते हैं समाज के कुछ चंद लोग, वो पॉलिटिकल पार्टी राजद ही रहेगी, ये अभी कहना ये नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि लालू जी, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण लोहिया जी की, डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह जो हमारे दादा रह चुके हैं, उनकी चीजों को लेकर के, जो गरीब गुरबा की आवाज है, उनकी चीजों को पॉजिटिव। ठीक है, ये तो आपका सभी फोन से, लेकिन मेरा एक सजेशन है कि ओपनली अगर भी राजद में आना पड़े तो ओपनली में 4 बार वो कोशिश मैं करूंगी। आपका आदर्श रहे हुए, आप नहीं तो वो आदर्श बाबू आपका आदर्श रहे। अब हमारी बातचीत तो बहुत चलेगी क्योंकि इनका भी परिचय करा देते हैं ना, बाकी लोगों का भी। 4 बार जिलाध्यक्ष रहे। कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सोनू कुमार हुआ, मैं नदिया सोनपुर से आया हूँ। मैम के कामों से प्रभावित होकर और कुछ मार्गदर्शन, हाँ, मार्गदर्शन के लिए मैम का मार्गदर्शन चाहिए हमें। हमारे पंचायत में ऐसा काम है, मार्ग के इसके तो लिए दर्शन हो गए। मार्गदर्शन बाकी है। मार्गदर्शन कैसा लगा? मार्ग के दर्शन मतलब सड़क, जिस सड़क से होकर के आप यहाँ आए हैं। तो हमें अंदाजा लग गया कि मैम आप जब यहाँ आई होंगी उस टाइम क्या परिस्थिति रही होंगी। हाँ, क्योंकि मैं यहाँ आने के बाद में हमने 2-3 और पंचायत को उसके बाद बिजली हटा दीजिए और वहाँ लालटेन टांग दीजिए। मैं कहूँगा मैम का हौसले को देख करके निवेदन थोड़ा कीजिएगा। अटल जी की एक वाणी है, अटल जी हमारे बहुत, हम उन्हें बहुत हृदय रूपी मानते हैं और कवि हृदय थे वो, और हम कलाकार तो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। अटल जी की एक वाणी है, आप लोग इससे इम्प्रेस होइएगा और आप प्रभावित होइएगा इस शब्द से। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं मानूंगा, काल के कपाट पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। रास्ता रोक वही खड़ी हो गई, यूं लगा कि जिंदगी से बड़ी हो गई। तो रास्ता रोकने वाला तो बहुत आता है। अगर हमें कुछ नहीं रहता तो आज हम लोग कैसे मिलते। और कोशिश लाख हम मना करें तो उससे क्या है। हौसले के तरकश में कोशिश का तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखो, तो ये तो चलती रहेगी।
ओढ़ के मैलो किन्नी दास कबीरा जतन से ओढ़े जौके तो धर दिनी चदरिया झीनी रे झीनी। यही शब्द जननायक कर्पूरी ठाकुर के ऊपर स्पष्ट है, कबीरदास की पंक्तियां। तो आप तो उस चीज से इंप्रेशन आपको मिलेगा संगत से। तो हम मैम के शरण में आए हैं कुछ बात करने के लिए, और हम मैम से इम्प्रेस हुए। परिहार क्षेत्र से कुछ फरमाइश आ रहा है, लोगों का कुछ कमेंट भी आ रहा है। जी जी, कल प्रवाह चौक पे बिल्कुल मैम, अब हम लोग जुड़े हैं तो हम आप सब से मैं विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जरूर मैं अगर अगली बार आऊँ तो पूरे बढ़ चढ़ के मैं पूरा सिमाही दिन में मैं घूमूं और आप लोग मैम के साथ मैं घूमूं, और जो हमसे होगा उस चीज को मैं बुलंद करूंगा और बिल्कुल आऊंगा, आप लोग को मैं सुनाऊंगा भी। और विशेष बात तो हम लोग करेंगे, है ना। तो हमारी बातचीत तो अभी चलती रहेगी क्योंकि इतने दूर से ये लोग आए हैं। और अभी कमेंट आ ही रहा है लालू जी वाला डायलॉग। बहुत 3000 देख रहे हैं लोग, 3000 लोग देख रहे हैं। देखिए आप कैसे जा सकते हो अभी। और मेरे क्षेत्र के तो मुझे लगता है पता नहीं कितने लाख लोग आपको देखना चाहेंगे। और सब जगह से भी मैं बोला था आपको कि मैं 58 एक्टर्स, एक्ट्रेस एंड पॉलिटिशियन, एनिमल्स एंड बर्ड एंड इंस्ट्रूमेंट, ये सब का मैं टोटल समूह रखा हूँ 58। मैं आपको सुना देता हूँ, किनका सुनेगा? नाना पाटेकर। सुनाते हैं। पहले लालू जी का बहुत डिमांड आ रहा है, वो हमारे प्रेरणादायक, हमारे गार्जियन है, हमारे लिए भगवान है लालू जी। और सारे यहाँ पे राय जी और भी बहुत सारे लोग हैं, तो उनसे और बड़े खुश हुए। लालू में माहौल है। जी, लालू में माहौल हो गया है, क्योंकि हम लोग एक ही चीज़ से हैं और कोशिश करते हैं कि 2 शब्द और लालू जी का हम सुनाएं। व्यूअर का भी, मैम लोग का भी है, डिमांड है। भाई सुनो, बिहार के तमाम आरा, छपरा, बलिया, सीतामढ़ी, मधेपुरा, छपरा, सिवानगढ़, लालू के चाहने वालों, पहले सुनो। देश को तोड़ने का काम कर रहा नरेंद्र मोदी। आई हो आम के खोधी, एक नीचा हो कट खोली। नरेंद्र मोदी, लालू जी बोलते। बाबा रामदेव क्या बोले थे? अभी महंगाई है, कमरदार महंगाई है। बाबा रामदेव दिल्ली से बोला था कि योगासन करो, योगासन। दिल्ली में बैठ के बाबा रामदेव करते थे ऐसे करो। अरे भाई रामदेव महाराज, आप बोले थे कि 60 रुपए पेट्रोल हो गया, दाल हो गया महंगा, पेट्रोल हो गया महंगा, सोना चांदी सस्ता, बदहाल गांव की बदरंग तस्वीर। बताओ, बाबा रामदेव ने कहा था कि इसको हम कम करवाएंगे। मोदी लाओ, मोदी लाओ, खूब घंटी बजा रहे थे दिल्ली में। आज जब प्रशासन आई तो बाबा रामदेव कुदासन करके भागने का काम किया था। कुदासन कर दिया, लेडीज का वो पहन के सलवार समीज पहन के भागा बाबा रामदेव। तो ऐसे लोग से आप लोग दिग्भ्रमित मत होना। देश में बहुत तरह का, लालू जी कहते थे अंत महंत लंठ चंठी घूम रहा है। तो ऐसे लोगों से दूर रहो भाई, सब जासूस है। तो बोल, अंग्रेजों वाली नीति फूट डालो और राज करो। यही सबका सिपाही घूम रहा है नागपुर वाला, समझ होता ना। नागपुर में के बाद हाफ पैंट हाफ दिमाग, बुझ जाइए।
तो विशेष लालू जी का ये है कि दिग्भ्रमित मत हो, एकजुट हुओ। और जैसे मैडम आवाज उठा रही हैं सिवानी पंचायत के लिए, तो सारी माता एवं बहनों से खास करके महिला से कि आगे आओ, बढ़ चढ़ के हिस्सा लो और ऐसी सरकार के खिलाफ में चाहे जिसकी भी सरकार हो उसको भगाओ, नया सरकार बनाओ, अब ललटेन जलाओ। 4000 लोग देख रहे हैं। 4000 हो गए। कुछ तो इजाजत चाहते हैं, अब कुछ और तो सुनना नहीं है तो... एक कोई सुनना था ना दूसरा एक्शन। हाँ? नहीं मैं दर्शकों से पूछती हूँ कि कितना आता है। वो तो लगातार आ रहा है, अभी बदनाम से बुलाया जा रहा है कि बदनाम में मैडम को कभी लेके आइए। मेरे पास वैसे तो बहुत सऊदी अरेबिया से भी आ रहा है, सब जगह से, यूएस से, ऑस्ट्रेलिया से कमेंट आ रहा है। मतलब बहुत लोग मतलब आते हैं, लेकिन इतना इंटरेस्टिंग सेट पहली बार आए होंगे। मजेदार, अमेजिंग कृष्णा। यही साहब से सीखे। और साहब ने हमें कहा तू न जेबू तक किए जाएगी, तू 12 छोटका लालू। उन्होंने हमारा नामकरण किया। मैं इतने छोटे से उनके यहाँ जाता था, लेकिन उतना ये नाना पाटेकर का। हाँ, नाना पाटेकर या कुछ और आपको जो आपको लगता है, जो आपको पसंद हो वैसे। नाना पाटेकर साहब का अगर आज के दौर में इन सब चीज़ों को, इन सब हालातों को देखते हैं मोदी राज में, तो क्या बोलते हैं? थोड़ा सा पॉलिटिकल है एज ए एक्टर यार। और यहाँ से जो कन्वर्सेशन हुआ है, मतलब सभी इंटरटेनमेंट के हिसाब से बोल रहे हैं। हाँ। और कोई भी बात किसी भी मतलब पार्टी और जाति विशेष के लिए नहीं ये है। इसको आप लोग सब मतलब इंटरटेनमेंट के हिसाब से ही लेंगे, ऐसी उम्मीद करती हूँ। एंजॉय करिए। और इस दौरान हो जाता है, कई बातें कुछ ऐसी निकल जाती होंगी, लेकिन उसको मतलब उसका कोई अर्थ नहीं निकाल कर अनर्थ नहीं करना है, बस एंजॉय करना है। तो आप लोग कहते हैं तो एक निकाल देता हूँ। पहले नाना पाटेकर साहब का, उसके बाद एक और बता दूंगा, 2 बस। अच्छा, भगवान ने ऊपर से बना के भेजा था इंसान, और नीचे देखो क्या नजर आते हैं। नीचे देखो तो कीड़े नजर आते, रेंगते रहो। मुझे नहीं जीना इनके जैसे जिंदगी। आधी रात में साजन की आंखों में आया है प्यार, यही तो होना था। कलम वाली बाई लिखती थी और क्रांति लाना चाहती थी, क्या हुआ? मुझे नहीं जीना, लटका मुझे चतुर सिंह चीता, कोई वो क्रांति लाएगा। एक और चला क्रांति के राह पे, कुत्ते की मौत बनी, मुझे लटका। ये सारी चीजें होती रहती है, और मौका मिलेगा तो हम बता देंगे कि आप सब व्यूअर से हम कितना प्यार करते हैं, है ना। और कोशिश, एक शत्रुघ्न सिन्हा जी का बड़ा फेमस डायलॉग है, जब भी वो हम पब्लिक के बीच, हम बच्चों के बीच, हम सभी लोगों के बीच रहते हैं, तो बोलते हैं कि खामोश जाके गधों की छेनू आया था। जली को आग कहते हैं, बूझी को राख कहते हैं, जो उस खाक से बचा उसे विश्वनाथ प्रताप कहते हैं। अरे खामोश चिपरगंजू। तो इस प्रकार से बहुत सारा है, आपको करते रहेंगे एंटरटेन। लगातार सब कह रहे हैं इसकी आवाज में, उसकी आवाज में। ये का फिर थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, तब तक बाकी तो गाने का बच्चे करना। 15 लाख वाला डायलॉग कोई बोल रहा है, बहुत आ रहा है ये 15 लाख वाला डायलॉग। अच्छा, पानी पहले पानी क्या बोले थे भाई? इसे मत लेना भाई, ये कलाकार लेना भाई, पार्टी चल घर पर। हाँ, इसे आप लोग जस्ट लाइक कपिल शर्मा शो। बोले थे भाई मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, इज्जत करते हो, अभी थोड़े है कि फटाफटी कर लेंगे जाके। तो हम कहते हैं, क्या बोले थे मोदी जी? भाइयों बहनों, गाल मिचका करके बोले थे मोदी जी पार्लियामेंट में, और मन से बोला, भाइयों बहनों,
15 लाख कर दूं, 15 लाख कर दूं, 70 लाख कर दूं, ओ लो 80 लाख कर दिया। क्या बोला भाई? आगे विद्यार्थी परिषद के लोग बैठ के करते मोदी मोदी मोदी। ओ ऐसे मत करो भाई, नस्वा फट जाएगा। अब प्राइम मिनिस्टर हो। बताइए तो मैं तो मैम से पहले से बहुत ज़्यादा प्रभावित था सोशल मीडिया और सारी जगहों पर देखकर। आज जैसे ही मैंने मैम के पंचायत में इंटर करा, मुझे बाकी पंचायत, क्योंकि आने के दरमियान मैं 3-4 पंचायत हो कर आया था मैम, तो मुझे वो जो डिफरेंस है वो साफ साफ दिख गया। और अभी तो बहुत कुछ मैम से सीखना है और जानना है, बट जो हमने एक्सपीरियंस किया उसमें मैम का एफर्ट, एक नेक्स्ट लेवल एफर्ट बिल्कुल क्लियर दिखता है। और ये हम लोगों के लिए एक प्रेरणा, मतलब नेक्स्ट लेवल प्रेरणा से ऊपर है ये सारा कुछ। और कौन है साथ में? आपका क्या परिचय हुआ? हम सोनपुर से हैं, रवि कुमार। अच्छा, सोनपुर से है। भाई मेरे तो मायके वाले आए हैं ना। मेरा मायका हाजीपुर। हम देखे हैं। हाँ, तो ये तो सब आ गए, मेरे मायके वाले लोग आ गए भाई। आगे साहब हाँ? ननिहाल महानार से बोल रहे हैं। हाँ, उनका भी तो ननिहाल महानार में है। हाँ, मेरी मदर जो है वो सरता तो अब चूंकि हमारी बातचीत चलती रहेगी, रात बहुत हो गया है, इन लोगों ने खाना भी नहीं खाया, तो मैं सोचती हूँ कि पहले इन लोगों को खाना वाना खिलाएं। और मुझे लगता है कि काफ़ी आप लोग को सोने से पहले एक अच्छा एंटरटेनमेंट हुआ होगा, और मुझे लगता है आप हंसते मुस्कुराते सोएंगे। तो गुड नाइट।